बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में हुई बैठक। अमित शाह ने एजेंसियों को जम्मू में एरिया डोमिनेशन और जीरो टेरर प्लान पर काम करने के दिए निर्देश। कहा, आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार कटिबद्ध। चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकिंग की खबरों को सिरे से किया खारिज। मुंबई में चुनाव आयोग ने बताया, ईवीएम का फोन से कोई लेना देना नहीं है और ईवीएम के लिए जरूरी नहीं है कोई ओटीपी। कर्नाटक में लोगों पर महंगाई की मार। बढ़े पेट्रोल और डीजल की दामों को लेकर भाजपा ने दर्ज कराया विरोध। दाम कम नहीं करने पर सभी जिला केंद्रों पर पार्टी कल करेगी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट किया जारी। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में चले लू के थपेड़े। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार मन की बात कार्यक्रम मासिक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित। मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने विचार और सुझाव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। एक जगह रखी जाएंगी सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री ने एजेंसियों को जम्मू में एरिया डोमिनेशन और जीरो टेरर प्लान पर काम करने के लिए निर्देश दिए हैं और कहा है कि आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। साथ ही बैठक में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना और स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी शामिल रहे। ये बैठक 2 दौर में चली। माना जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और आतंक निरोधी ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग को रोकना, एलओसी पर घुसपैठ पर रोक समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यात्रियों की सुविधा
और अन्य कार्यों पर भी इस बैठक में मंथन हुआ। और चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकिंग की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए प्रेस वार्ता की। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम का फोन से कोई लेना देना नहीं है और ईवीएम के लिए कोई ओटीपी भी जरूरी नहीं है। ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। In fact, other day, some reporter from India, I think the same one, I tried explaining him that it is no way related, कि मोबाइल से कुछ नहीं होता है। जो काउंटिंग प्रोसीजर होता है वो रिजल्ट सेक्शन में प्रेस जो बटन होता है, रिजल्ट बटन, वो प्रेस करने के बाद ही डिस्प्ले होता है। और वो फोल्डिंग को जब ईवीएम सील होता है तो पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं और काउंटिंग के दिन भी जब रिजल्ट सेक्शन प्रेस होता है काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की अपनी एक प्रोसीजर है, सेट सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स है, वो पूरी तरह से फॉलो करके ही ये काउंटिंग हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ईवीएम पर सवाल उठाकर क्या अपनी जीत को नकार रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी की संख्या बढ़ी है ना, ईवीएम ने काम किया है ना, तो अभी तक इतने दिन के बाद अब ईवीएम पर फिर दोषारोपण कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपनी सारी जीत को खुद नकार रहे हैं। चाहे यूपी की जीत हो या बाकी की जीत हो या उनकी रायबरेली की जीत हो, क्या मतलब है इसका? कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। और हमें पूरा यकीन है कि ईवीएम के कारण जो बैलेट पेपर की छीना झपटी हिंसा होती थी उसमें कमी आई है, जल्द रिजल्ट आता है। तो मुझे लगता है कि इस पर विश्वास करना चाहिए और ईवीएम ने दिखा दिया है कि वो ईमानदारी से काम करता है और जनता के मतों का प्रकटीकरण भी ईमानदारी से होता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ की बात होती तो आज कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलती। ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं, जनता को जैसे भ्रम दे करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है। तो उसी प्रकार से ये भी कह करके ये बताना चाहते हैं कि साहब हम बहुत पॉपुलर हैं। वो गलत से ही इतना सीट वो लोग ले आए हैं, गलत फहमी और भ्रम फैला करके। अगला इलेक्शन में देखिएगा उनका आता पता नहीं रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए त्राही त्राही कर रही दिल्ली की जनता बुरी तरह से परेशान है। सरकार के स्तर पर बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन अब तक सरकार इस संकट का समाधान नहीं ढूंढ सकी है। और दिल्ली में भाजपा 14 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और पानी की बूंद बूंद का हिसाब मांग रही है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के सभी सांसदों ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भाजपा की दिल्ली इकाई ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया।
दिल्ली जल संकट पर भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों की वजह से दिल्ली जल बोर्ड 76,000 करोड़ रुपयों के घाटे पर चल रहा है। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि वो दिल्ली जल संकट का मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी लगातार जनता के बीच में है और आज एक बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट हुआ है पानी को लेकर, उसमें उन्होंने जनता के साथ संवाद किया और जनता को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ है। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज दिल्ली जल बोर्ड 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल से और उनकी जल मंत्री आतिशी से पूछना चाहता हूं कि ये 76,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया। आपने पिछले 10 सालों में एक भी दिल्ली में नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। आपने दिल्ली के लोगों को ये भरोसा दिलाया था कि दिल्ली में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए हम बरसात में जो पानी यमुना में बह जाता है, बरसाती पानी को हम रोकेंगे। यमुना के किनारे जो खेती बाड़ी की जमीन है, किसानों से उसको किराए पर लेकर उसमें बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उस बरसाती पानी को वहां स्टोर करेंगे, उसको ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। पानी की बात करें तो कई बार आप कई सारे आइडियाज के साथ आए। क्या आपको कोई ऐसा संस्मरण याद आ रहा है विधानसभा की, कोई ऐसी तस्वीर, क्योंकि ये कोई नया मुद्दा नहीं है, जब उनकी मंत्री या मुख्यमंत्री केजरीवाल कभी विधानसभा फ्लोर पे आए हो किसी आइडिया को लेकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल हमेशा चर्चा से भागते थे। अलग अलग मुद्दों पर हमने, चाहे वो दिल्ली का हमारा हेल्थ सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, या आज हमारे पास डीटीसी के पास बसें नहीं बची हैं, या दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, या दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। अनेक समस्याओं को लेकर हमने हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लगाया, चर्चा की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी हमारी मांग को स्वीकार किया नहीं, और जब जब उनकी ओर से कोई चर्चा शुरू की गई और जब हमने उस चर्चा को आगे बढ़ाया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और इनके मंत्री चर्चा से भाग खड़े होते थे। ये मुद्दा जब दिल्ली विधानसभा का सत्र होगा, हमारे विधायक उठाएंगे। 24 तारीख से लोकसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। मैं लोकसभा में इस मुद्दे को उठाऊंगा और माननीय स्पीकर से आग्रह करूंगा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि दिल्ली के लोगों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करें। इस मुद्दे को हम लोकसभा के अंदर भी उठाएंगे। रामवीर सिंह बिधूड़ी का कहना है कि संसद के आगामी सत्र में वो दिल्ली जल संकट के मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। Here, gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने के फैसले का राज्य में विरोध हो रहा है। भाजपा इस मुद्दे पर राज्य की सिद्धारमैया सरकार को जमकर घेर रही है। बढ़ी हुई कीमतों में विरोध प्रदर्शन में भाजपा ने कल राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है।
कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने कहा है कि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हैं। इस कारण राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ डाल रही है। Implementation of the guarantee schemes, there is no amount, there is no financial position is good in the state exchequer. So they are spending a lot of amount for implementation of the guarantee schemes. For the day-to-day affairs, for development work and day-to-day for the payment of the salary of the employees and other things, there is no money in the khazana of the state government. For that purpose, they have taken steps to burdenize the common people, middle class people, by increasing the diesel and petrol price. It is unreasonable. हाल ही में अंग्रेजी के प्रतिष्ठित समाचार पत्र द हिंदू में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें दावा किया गया कि भारत वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है। अशोक मोदी की इस रिपोर्ट में देश की कमजोर होती आर्थिक नीति का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत एक बार फिर से मंदी की ओर बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के बाद अर्थशास्त्री और बाजार के जानकारों ने रिपोर्ट के तमाम दावों और तथ्यों का सिरे से खंडन किया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी मामले में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर सख्ती दिखाई है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इस मामले को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां कुछ जगह की स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। सरकार उसकी सुधार की काम पे लगी है। जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है, उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी कोर्ट की संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारा विषय को एक नज़र रखी है। कोर्ट की निगरानी में सारा विषय को किया जा रहा है। नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा 100% पारदर्शी हो, ये हम उसके लिए कमिटेड है, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। उसमें जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे, वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, शीघ्र ही की जाएगी। मैं स्टूडेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज शाम संविधान सदन के गेट नंबर 7 के सामने नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति और संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। संसद भवन परिसर में महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन महान भारतीयों ने हमारे देश के इतिहास, हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये प्रतिमाएं परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिससे आगंतुकों के लिए उन्हें ठीक से देखना मुश्किल हो जाता था। इसलिए इन प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर के अंदर एक स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, ताकि संसद भवन परिसर में आने वाले गणमान्य व्यक्ति और अन्य आगंतुक इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान यानी कि प्रेरणा स्थल पर आसानी से देख सकें और श्रद्धांजलि दे सकें। इन महान भारतीयों की जीवन गाथाओं और संदेशों को नई तकनीक के माध्यम से आगंतुकों तक पहुंचाने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है, ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें।
संसद परिसर में बनाए गए प्रेरणा स्थल का आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोकार्पण करेंगे और इसकी जानकारी देते हुए ओम बिरला ने कहा कि संसद परिसर के अंदर लगी सभी महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं को एक स्थान पर नियोजित कर प्रेरणा स्थल बनाया गया है, जिससे कि संसद में आने वाले पर्यटकों के साथ साथ नई पीढ़ी को उन महापुरुषों के इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हो, सभी प्रतिमाओं को हमने एक स्थान पर लाए हैं ताकि आने वाली पीढ़ी जितनी भी प्रतिमाएं हैं 15 प्रतिमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उनके जीवन दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त, उनके संघर्षों के बारे में, और उन्होंने इस देश के इतिहास में जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक योगदान के साथ भारत को उच्चतम स्तर पर ले जाने का उनका योगदान है, उस पीढ़ी को जान सके। इसीलिए इन सब प्रतिमाओं को सम्मानपूर्ण तरीके से एक स्थान पर लाए। आने वाला समय ये प्रेरणा स्थल सभी संसद देखने वाले आगंतुक अतिथियों और नौजवानों के लिए विशेष स्थान होगा। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संसद परिसर में बनाए गए प्रेरणा स्थल के लिए संसद सचिवालय को धन्यवाद दिया। It's a great day for Indian Parliament, where we have put all the statues and all the memorials of all those revered leaders, the freedom fighters, at one place, and where we can go and pay our respects. Is a big decision taken by the Secretariat of the Indian Parliament and also by those who may have been responsible for this decision. A great decision, and it's one place where we can go and pay our respects to all those who mattered a lot for the nation. भाजपा सांसद अनुराग शर्मा ने प्रेरणा स्थल बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह स्थल लोगों को प्रेरणा देने का काम करेगा। मैं विशेष रूप से लोकसभा सेक्रेटरीट को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने जिनके प्रयासों से एक प्रेरणा स्थल बनाया गया है और सारे हमारे भारत के सभी महापुरुषों की जितनी प्रतिमाएं थी वो सबको एक जगह एकत्रित करके लगाया जा रहा है। वो भी बड़े आधुनिक तरीके से उनके बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में, उनकी जो बड़े बड़े उन्होंने काम किए, जिन लोगों ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया, हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने भी प्रेरणा स्थल के लिए लोकसभा सचिवालय को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अब एक ही स्थल पर सभी महापुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। हमारी संस्कृति में जिनका प्रभाव रहा, हमारे राष्ट्र के निर्माण में जिनका योगदान रहा है, ऐसे पूज्य हमारे नेतागण के दर्शन करने का हमारे मन में भी भाव रहता, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता कि कहाँ कहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित है। आज देश भर से हजारों लाखों पर्यटक आते हैं, बच्चे आते हैं, वो अपने प्रिय नेताओं के एक स्थल पर दर्शन करना चाहते हैं। लोकसभा सचिवालय ने अद्भुत काम किया है, सारी प्रतिमाओं को एक स्थल पर स्थापित करके प्रेरणा स्थल ऐसा महान काम किया है। मैं निश्चित रूप से पुनः बधाई दे रहा हूँ। और समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भाजपा सांसद सुमित्रा खान ने भी प्रेरणा स्थल को बेहद महत्वपूर्ण बताया है।
जो हमारा देश का फ्रीडम फाइटर थे, ये जो मूर्ति होते हैं इसका कहाँ पे बैठती है, कहाँ पे रहते थे, हम लोग कोई लोकसभा में किसी को पता नहीं था चलते थे। हम लोग कभी कोई भी सांसद में, थर्ड टाइम का सांसद में भी हर जगह बोल नहीं पाएंगे ये हमारा संग्रामी, हमारा योद्धा का मूर्ति इधर है। लेकिन आज एक साथ में होके हम लोग पूरा देश का जितने सारे नौजवान है वो लोग जब से आएंगे लोकसभा में वो लोग दर्शन करेंगे, और जो हमारा ब्लाइंड है, जो हमारा हैंडीकैप्ड है, वो भी पता चलेगा जो हमारा ये लीडर का, हमारा ये देश नायक का। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आयोजन 30 जून रविवार को देश भर में भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 30,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की आपूर्ति की जा रही है। ये देश में सबसे अधिक है। ऊर्जा मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास सिंह ने। प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ने के साथ ऊर्जा विभाग के द्वारा एक इतिहास रचा गया है। 30,000 मेगावाट से ज़्यादा सप्लाई की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊर्जा मंत्री स्वयं मौजूद हैं। आपका स्वागत है दूरदर्शन के साथ। उत्तर प्रदेश ने एक बार इतिहास रचा है सप्लाई को लेकर बिजली की। किस तरीके से देखते हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट है ये उत्तर प्रदेश के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि वर्तमान में जो हम आपूर्ति कर रहे हैं 30,600 मेगावाट से ऊपर की, लगभग 700 मेगावाट, 30,700 मेगावाट के आसपास, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। इतना ही नहीं, पूरे देश में किसी भी राज्य के इतिहास में सर्वाधिक है। पिछले 7 सालों में हम लोगों ने लगभग 1.25 लाख नए मजरों का विद्युतीकरण किया है, जिन मजरों में बिजली का न खंभा देखा गया था, न तार देखा गया था, और न ही बिजली का बल्ब जलते हुए देखा गया था। तो इस प्रकार व्याप बढ़ा है। हर गांव, हर शहर, हर मजरे, हर कस्बे में हम बिजली दे रहे हैं। हर सड़क में, हर संस्थान में हम बिजली दे रहे हैं। तो 24 घंटा बिजली देने के लिए पूरा जो बिजली का उत्पादन या उसके पीछे का जो पूरा व्यवस्थापन है, उसको भी हमने सुचारू रूप से किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ नई कोई कार्य योजना है उनको राहत देने के लिए, खासतौर से हमारे किसान जिनको? लाखों किसानों को हमने पिछले 2 सालों में नए नलकूपों के कनेक्शन दिए हैं। किसानों की बिजली 1 अप्रैल 2023 से हमने संपूर्ण रूप से माफ़ किया हुआ है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का किसान हो, चाहे शहरी क्षेत्र का किसान हो, उसको 1 पैसा भी अब अपने नलकूप के, ट्यूबवेल के, सिंचाई के कनेक्शन के लिए देने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं को लगातार बिजली मिलती रहे और सस्ती मिलती रहे, इसके लिए क्या कुछ सरकार सोच रही है? मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं आपको 24 घंटे बिजली देने के लिए हमारा पूरा विभाग प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको निरंतर और निर्बाध बिजली दी जाए। साथ ही इस निर्बाध बिजली की आपूर्ति में जो लोग समस्या पैदा करते हैं, कटिया लगाने वालों को, चोरी करने वालों को, मैं सावधान और सजग भी करना चाहूँगा कि आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कार्रवाई की जाएगी, FIR किया जाएगा, आपको जेल भिजवाने का भी प्रबंध किया जाएगा। अगर आप निर्दोष नागरिकों को बिजली पहुंचाने में किसी भी प्रकार से दिक्कत पैदा करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी, जो बता रहे थे प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। ऊर्जा विभाग के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा ने कई लोगों को प्रभावित किया। हिंसा में बेघर हुए पीड़ितों से केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बरुईपुर में मुलाकात की। भारत के उत्तर और मध्य भाग के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और 19 जून तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज
और रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है। और आइए सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर का, जहां पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन कर रहे हैं प्रेरणा स्थल का। संसद भवन परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुषों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। उनका हमारे देश के इतिहास में, हमारी संस्कृति में हमारी योगदान रहा है। पहले गांधी जी दर्शन करने में काफी कठिनाई होती थी, इसलिए संसद भवन परिसर के अंदर इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। माननीय उपराष्ट्रपति जी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस प्रतिमा का अनावरण भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। मूर्तिकार श्री राम वी सुतार। संसद भवन परिसर में आने वाले विशिष्ट व्यक्ति एवं अन्य आगंतुक इन प्रतिमाओं का अब एक निश्चित स्थान अर्थात प्रेरणा स्थल पर सुविधाजनक रूप से दर्शन कर सकेंगे, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उन प्रतिमाओं के समीप नई तकनीक के माध्यम से उन महापुरुषों की जीवन गाथा, उनके संदेश को भी आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई गई है, ताकि सभी को उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा मिल सके। प्रेरणा स्थल पर प्रतिमाओं के आसपास लॉन एवं पुष्प वाटिका का निर्माण भी किया गया है। यहाँ गणमान्य व्यक्ति एवं आगंतुक उन्हें सुगमता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे और QR कोड के माध्यम से उपलब्ध उनकी जीवन गाथा से प्रेरणा भी ले सकेंगे।
माननीय उपराष्ट्रपति जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस प्रतिमा का अनावरण भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 1967 को संपन्न हुआ। मूर्तिकार श्री Y.B. चौहान। माननीय लोकसभा अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय उपसभापति राज्यसभा एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में आज नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लोकार्पण हो रहा है। यह पल हम सबके लिए बेहद खास है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान शिलापट के अनावरण के पश्चात गणमान्य जन प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति जी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस मूर्ति का अनावरण भारत के राष्ट्रपति श्री K.R. नारायणन द्वारा दिनांक 28 अगस्त 1998 को किया गया था। मूर्तिकार श्री B.C. मोहंती। माननीय लोकसभा अध्यक्ष बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय उपसभापति बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संसद भवन परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुषों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। अब आप उन्हें प्रेरणा स्थल के नाम से जानेंगे। बेहद खास पल हम सब के लिए।
जिन महान व्यक्तित्वों के बारे में आज हम सब बात कर रहे हैं, उनका हमारे देश के इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो हम सब के लिए हीरो है। ये प्रतिमाएं संसद परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिससे आगंतुकों को इनके दर्शन में काफी कठिनाई होती थी। इसलिए संसद भवन परिसर के अंदर ही इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। उपराष्ट्रपति जी महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस मूर्ति का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 दिसंबर 2003 को किया था। मूर्तिकार श्री रामवीर सुतार। महात्मा ज्योतिराव फूले। आप सबको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि इन प्रतिमाओं के नज़दीक नई तकनीक के माध्यम से उन महापुरुषों की जीवन गाथा, उनके संदेश को आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराने की कार्य योजना भी बनाई गई है, ताकि सभी को उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा मिल सके। माननीय उपराष्ट्रपति जी महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप के साथ शूरवीर राणा कुंजा, अमर सेनानी हकीम खान सूर, वफादार अश्वचेतक, महान निष्ठावान भामाशाह और अमर शहीद झाला बीड़ा की भी प्रतिमाएं मौजूद हैं। इन प्रतिमाओं का अनावरण लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने 21 अगस्त 2007 को किया था। मूर्तिकार श्री फकीर चरण परिडा।
माननीय उपराष्ट्रपति जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी मूर्ति का अनावरण भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 28 अप्रैल 2003 को किया था। मूर्तिकार श्री रामवीर सुतार। छत्रपति शिवाजी महाराज। जिनकी वीरता इतिहास के पन्नों में दर्ज है। माननीय उपराष्ट्रपति जी कित्तूर रानी चेन्नम्मा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कित्तूर रानी चेन्नम्मा। इस मूर्ति का अनावरण भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2007 को हुआ था। मूर्तिकार श्री विजय गुजर। कित्तूर रानी चेन्नम्मा। शहीद मेजर दुर्गा मल्ला। माननीय उपराष्ट्रपति जी शहीद मेजर दुर्गा मल्ला की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस मूर्ति का अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिनांक 17 दिसंबर 2004 को किया था। मूर्तिकार श्री गौतम पाल। शहीद दुर्गा मल्ला। महात्मा बसवेश्वर। माननीय उपराष्ट्रपति जी महात्मा बसवेश्वर जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस मूर्ति का अनावरण
भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2003 को हुआ था। मूर्तिकार श्री श्याम सारंग। महात्मा बसवेश्वर। संसद भवन परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुषों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं को अब एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से ही प्रेरणा स्थल का निर्माण हुआ है, जिसका लोकार्पण आज माननीय उपराष्ट्रपति जी कर रहे हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। इस मूर्ति का अनावरण 28 जनवरी 1976 को हुआ था। मूर्तिकार हैं लोक सेवक मंडल के अहमद अली। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय उपसभापति राज्यसभा एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का लोकार्पण हो रहा है। लोकार्पण के कार्यक्रम के दौरान शिलापट के अनावरण के पश्चात गणमान्य जन प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि हेतु जो पथदर्शिका है वो इस प्रकार है। महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फूले, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर रानी चिन्नम्मा, शहीद मेजर दुर्गा मल्ला, महात्मा बसवेश्वर, लाला लाजपत राय, छत्रपति शाहूजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, पंडित मोतीलाल नेहरू, शहीद हेमू कालानी, चौधरी देवीलाल।
छत्रपति शाहू जी महाराज। इस मूर्ति का अनावरण भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 17 फरवरी 2009 को किया था। मूर्तिकार श्री राम बी सुतार। माननीय उपराष्ट्रपति जी छत्रपति शाहू जी महाराज के बाद महाराज रणजीत सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस मूर्ति का अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 अगस्त 2003 को किया था। इनके मूर्तिकार हैं श्री राम बी सुतार। पंडित मोतीलाल नेहरू। इनके मूर्तिकार हैं श्री देवी प्रसाद रॉय चौधरी। अमर शहीद हेमू कालानी। इनकी मूर्ति का अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 अगस्त 2003 को किया था। इनके मूर्तिकार हैं श्री राम बी सुतार। चौधरी देवीलाल। इनकी मूर्ति का अनावरण लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2003 को हुआ था। इनके मूर्तिकार हैं श्री राजेश भंडारी। पंडित मोतीलाल नेहरू। इनके मूर्तिकार हैं श्री देवी प्रसाद रॉय चौधरी। अमर शहीद हेमू कालानी। इनकी मूर्ति का अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 अगस्त। तो संसद भवन परिसर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। संसद भवन परिसर के विभिन्न स्थानों पर जो महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माणों की प्रतिमाएं रखी गई थी, उनको अभी एक ही स्थान पर रखा गया है, जिसका नाम दिया गया है
प्रेरणा स्थल। और आपको बता दें कि इस मौके पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शाहू जी, अमर शहीद हेमू कालानी, महाराजा रंजीत सिंह, पंडित मोतीलाल नेहरू और चौधरी देवीलाल समेत विभिन्न मूर्तियों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसी के साथ ही समाचार को यहीं विराम देते हैं। दीजिए इजाजत। नमस्कार।